महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक म्यूजियम है जिसे महात्मा गांधी म्यूजियम कहा जाता है। वैसे तो देश में महात्मा गांधी के नाम के कई म्यूजियम हैं, लेकिन यह म्यूजियम कुछ खास है क्योंकि जहां पर यह म्यूजियम बना है वहीं पर गांधी को अंग्रेजों ने करीब 21 महीनों तक कैद करके रखा था। यह म्यूजियम बना है पुणे के आगा खान पैलेस में। इस पैलेस को यहाँ के सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड ने बनवाया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगा खान 3 कौन थे, क्यों उन्होंने इस महल को बनवाया और आखिर क्यों महात्मा गांधी को जेल में न रखकर अंग्रेजों ने उन्हें इस महल में रखा था। तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पुणे रेलवे स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है आगा खान पैलेस। इस महल को बनवाने वाले आगा खान बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। उनका असली नाम सुल्तान मोहम्मद शाह था। 1877 में जन्मे आगा खान का परिवार पर्शिया से भारत आया था। वो शिया मुसलमान थे। शियाओं में एक ब्रांच है निजारी इस्माइली। आगा खान इस ग्रुप के 48वें निजाम थे, इसलिए उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। आगे चलकर जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी तब आगा खान इस पार्टी के फाउंडर्स में से एक थे। आगा खान मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत एक्टिव थे। हालांकि आगे चलकर आगा ने 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया और एक अलग पाकिस्तान की मांग का सपोर्ट भी किया था। इन्हीं आगा खान ने साल 1892 में इस महल को बनवाना शुरू किया। करीब 19 एकड़ के एरिया में फैले इस पैलेस को बनाने में उस वक्त 12 लाख रुपए का खर्चा आया था। कहा जाता है कि इसे बनाने में 1000 लोग लगे थे। इस पैलेस को बनाने की कहानी भी दिलचस्प है। 1890 के दशक में पुणे में भयानक अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। बेरोजगारी पीक पर थी। ऐसे में आगा खान ने 1000 लोगों को इस महल को बनाने के लिए हायर किया। करीब 5 साल में यह महल बनकर तैयार हुआ। इस तरह महात्मा गांधी के साथ साथ पुणे में ये जो महल है इसका एक कनेक्शन अकाल से भी है। तो अब जान लेते हैं कि महात्मा गांधी का इस जगह से कनेक्शन क्या है। तो कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 1942 से, जब महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी सभा की और जनता को नारा दिया, करो या मरो। फिर अगले दिन यानी कि 9 अगस्त के दिन जब गांधी जी ने सुबह की प्रार्थना समाप्त की तो पुलिस कमिश्नर एक वारंट लेकर आया। उसने गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके सचिव महादेव देसाई और सरोजनी नायडू और मीराबेन जैसी कई दूसरी स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर अंग्रेज जानते थे कि गांधी कोई क्रांतिकारी तो है नहीं बल्कि एक राजनीतिक कैदी है, इसलिए उन्हें जेल में तो नहीं रखा जा सकता। उनको गिरफ्तार करने से बवाल और भी ज्यादा बढ़ सकता था, इसलिए फैसला किया गया कि गांधी को नजरबंद करके रखा जाएगा। इसीलिए गिरफ्तारी के अगले दिन गांधी और कई दूसरे सेनानियों को ट्रेन में भरकर पुणे लाया गया। इनमें से कुछ को तो पुणे की यरवडा जेल में रखा गया। 10 अगस्त 1942 को गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को सचिव महादेव देसाई और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आगा खान पैलेस लाया गया। इन सेनानियों में सरोजनी नायडू भी शामिल थी। यहाँ पर गांधी को करीब 21 महीनों तक रखा गया। ये 21 महीने शायद गांधी के लिए सबसे मुश्किल दिनों में से एक थे, क्योंकि जिस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया था उसको वो लीड नहीं कर सकते थे, वो देख नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है। इसके साथ ही जनवरी 1944 में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को 2 बार दिल के दौरे पड़े। इसके बाद उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और फिर उनकी हालत नहीं सुधर सकी। 22 फरवरी 1944 को शाम 7:35 में 74 साल की उम्र में पूना के आगा खान पैलेस में उनकी मौत हो गई। इसके बाद 15 अगस्त 1944 के दिन उनके सचिव महादेव देसाई की भी मौत हो गई। गांधी को इस महल में 6 मई 1944 तक रखा गया। उसके बाद उन्हें रिहा किया गया। वहीं सरोजनी नायडू को 1943 में ही रिहा कर दिया गया था। इस तरह आगा खान पैलेस अपने आप में ऐतिहासिक हो गया। आजादी के बाद साल 1969 में आगा खान 4 ने इस महल को भारत को दान कर दिया, लेकिन इससे पहले तक ये जगह एक बोर्डिंग स्कूल हुआ करती थी। यही नहीं, उससे भी पहले यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस महल को एयरफोर्स के ऑफिसर्स के मेस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आज यहाँ पर कुछ ही हिस्सों में आपको घूमने की इजाजत मिलेगी। इंडो सार्वजनिक परंपरा में बनाए गए इस पैलेस में घूमने के लिए मेन अट्रैक्शन है कस्तूरबा गांधी स्मृति भवन। कस्तूरबा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ हर साल कई अलग अलग फंक्शन कराए जाते हैं। बाकी म्यूजियम के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था। यहाँ पर महात्मा गांधी की इस्तेमाल की हुई कई चीजें रखी हैं जिन्हें लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी आगा खान पैलेस की और इसका कनेक्शन इंडियन इंडिपेंडेंस से। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।